Hi, my name is Nipun Patel and I'm back with a new movie review after a gap of 2 months. एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ योद्धा के बारे में जो 15 मार्च को रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े देशभक्त सोल्जर से जिनका नाम है सुरेंद्र कटियाल। वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं जिसका नाम है योद्धा। वो योद्धा के लिए बहुत मेहनत करते हैं और योद्धा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, पर एक ऑपरेशन में अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनका एक बेटा है जिसका नाम है अरुण कटियाल। अरुण कटियाल अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करना चाहता है और यही स्पेशल टास्क फोर्स जिसका नाम है योद्धा उसको आगे ले जाना चाहता है। और अरुण एक बहुत ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, वायलेंट, रिबेलियस और स्टबन और पेट्रियोटिक सोल्जर है। वो उनको अपने सीनियर्स की ऑर्डर्स ना मानने की आदत है, पर उसके कारण उसके फोर्स को कोई तकलीफ कभी पहुंची नहीं है। अब एक हाईजैक सिचुएशन हो जाती है और एक एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक हो जाती है। हाईजैकर्स को नहीं पता है कि उस प्लेन में इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ अरुण ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो कैसे हाईजैकर्स को पता चलता है वो मैं आपको रिवील नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण अरुण को अपना रेस्क्यू मिशन अकेले ही प्लेन में चालू करना पड़ता है, पर वो इस मिशन में नाकामयाब होते हैं एंड इंडिया लूजेस द साइंटिस्ट। फिर वो इंक्वायरी डिपार्टमेंट को बहुत ट्राई करते हैं समझाने की कि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी, बट ही इज गिल्टी। इस इंसिडेंट के कारण अरुण लूजेस एवरीथिंग, हिज जॉब, फ्रेंड्स, फैमिली एंड वाइफ, and he cuts off the contact with all his near ones and dear ones. Few years later, फिर से एक एयर इंडिया की प्लेन हाईजैक होती है and everyone is doubting that Arun has helped the hijackers to take the revenge from the government. अब अरुण सेवियर है या हाईजैकर, अरुण पेट्रियट है या फिर ट्रेटर, ये जानने के लिए आपको आपके नजदीकी सिनेमा घरों में जाना होगा। तो कहानी, पटकथा और संवाद यानी कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग तीनों ही सागर अमरे ने लिखे हैं। और स्टोरी फास्ट पेसिंग है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है और पेट्रियोटिक है। अभी हम स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वो ऑडियंस को इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर स्टोरी को प्रॉपरली ऑडियंस के दिमाग में एस्टैब्लिश करता है और स्टोरी का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी ऑडियंस के दिमाग में बराबर से फिट करता है। पर जो स्टोरी का जो ड्रामा है वो इतना ओवरस्ट्रेच लगता है कि इंटरवल आते आते स्लाइटली स्क्रीन प्ले बोरिंग हो जाता है। अभी हम सेकंड हाफ के स्क्रीन प्ले की बात करेंगे और सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले बहुत ही थ्रिलिंग है, फास्ट बेसिंग है, एक्साइटिंग है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, उसमें फास्ट बेसिंग एक्शन है, उसमें हाई ऑक्टेन एक्शन है और सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर नहीं पर बाकी जितने भी लीडिंग कैरेक्टर्स जो सेकंड हाफ में हम सबको इंट्रोड्यूस होते हैं, सारे कैरेक्टर्स पे हमको डाउट जाता है कि या तो इनमें से कोई एक मेन हाईजैकर होगा या फिर इन सबका गैंग हो सकता है। वो कैरेक्टर है दिशा पाटनी का कैरेक्टर, कृतिका भारद्वाज का कैरेक्टर और चित्ररंजन त्रिपाठी का कैरेक्टर। अब डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं और डायलॉग्स तो इतने अच्छे हैं कि सीधा आपको दिल पे छूते हैं। तो डायरेक्शन दो डायरेक्टर्स ने मिलकर किया है और उनका नाम है सागर अमरे और पुष्कर ओझा और उनका डायरेक्शन फ्लॉलेस है। उनका डायरेक्शन आपको पेट्रियोटिक फील कराएगा, आपको बहुत ही इमोशनल फील कराएगा, आपको थ्रिल फील कराएगा, एक्साइटमेंट फील कराएगा और एक भी सेकंड के लिए आप पूरी मूवी देखते हुए बोर नहीं होंगे। मुझे उनका बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, एक्टिंग, लोकेशंस, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कोई आर्मी की मूवी बनाते हो तो उन पे आपको कॉस्ट्यूम्स एंड डिसिप्लिन एंड हेड गियर्स ये सब पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द मूवी। एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी कि उन्होंने दिशा पाटनी को उसके ग्लैमर फीचर्स के लिए ही यूज नहीं किया, एक्चुअली उस चीज के लिए यूज किया ही नहीं है। उन्होंने उनके रियल टैलेंट को शोकेस किया, उनके रियल टैलेंट को यूज करके ऑडियंस के सामने उस रियल टैलेंट को प्रेजेंट किया है। पहली बार उन्होंने दिशा से एक्शन भी करवाया एंड एक्शन इज इंप्रेसिव। तो अरुण कटियाल का रोल प्ले किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एंड इज ऑसम। लैला खालिद का रोल प्ले किया है दिशा पाटनी ने एंड शी इज अमेजिंग।
राशि खन्ना ने प्रियमदा कट्यार का रोल प्ले किया है एंड शी इज फेबुलस। फिर कृतिका भारद्वाज ने पायलट ट्रेनी तान्या शर्मा का रोल प्ले किया है एंड शी इज फैंटास्टिक। उसके बाद सनी हिंदुजा ने एंटागनिस्ट जलाल यानी कि मेन टेररिस्ट जलाल का रोल प्ले किया है एंड उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की है ना कि आपको उनके कैरेक्टर के लिए हेट्रेड डेवलप होगी। चित्ररंजन त्रिपाठी ने एस.एन. ढींगरा का रोल प्ले किया है एंड ही इज सुपर। तनुज विरवानी ने समीर खान का रोल प्ले किया है एंड ही इज आउटस्टैंडिंग। रोनित रॉय ने सुरेंद्र कटियार यानी कि अरुण के पापा का रोल प्ले किया है एंड छोटे से रोल में बड़ा इंपैक्टफुल काम किया है उन्होंने। और मिखेल योवलकर ने खालिद का रोल प्ले किया है एंड उनका भी कैरेक्टर इतना अच्छे से लिखा गया है और उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभाया है कि आपको उनके कैरेक्टर के लिए भी बहुत ही हेट्रेड डेवलप होगी। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और उनका कंपोजिशन कमाल का है। उनका कंपोजिशन इतना अच्छा है कि आपको सारे गाने बहुत सूदिंग लगते हैं। मूवी में वैसे सिर्फ 4 गाने ही है और गानों का नाम है किस्मत बदलती वेखी, फिर तिरंगा, तेरे इश्क में और जिंदगी तेरे नाम की। चारों गाने बहुत सूदिंग है पर एक भी गाना चार्ट बस्टर बने ऐसा नहीं है। किस्मत बदलती वेखी ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर गाना है पर मूवी को हाइप ये गाना अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाया। जॉन स्टुअर्ट एडवेरी का बैकग्राउंड म्यूजिक है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थ्रिल, टेंशन और एक्साइटमेंट बराबर से फील करवाएगा। अभी हम एक्शन की बात करेंगे और 2 एक्शन डायरेक्टर्स ने मिलकर एक्शन डायरेक्ट किया है और वो दोनों का नाम है सुनील रॉड्रिक्स और क्रेग मैकरे। और नेवर सीन बिफोर एक्शन है और एक्शन इतना अच्छा है ना कि आपको गूज़बम्प्स दिला देगा। इट्स अ पीरियड पेट्रियोटिक एक्शन थ्रिलर एंड इट्स अ वेल मेड फिल्म। दोनों ही डायरेक्टर्स सागर अमरे और पुष्कर ओझा ने जो अर्ली 2000s का जो एरा है वो स्क्रीन पे प्रॉपरली पोर्ट्रे किया है। बहुत ही बिलीवेबल एरा लगता है। पर एक चीज मेरा ऐसा मानना है कि शायद उनके डायरेक्शन में बेटर हो सकती थी, वो थी कि लैला खालिद यानी कि जो दिशा का जो कैरेक्टर है उन्होंने सेकेंड हाफ में इंट्रोड्यूस करवाया और मेरा ऐसा मानना है कि उस कैरेक्टर को और दिशा को स्क्रीन टाइम क्लाइमैक्स तक मिलना चाहिए था। नाउ एज वी ऑल नो दैट कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बैक टू बैक अनसंग वॉरियर्स के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम शेरशाह और मिशन मजनू में कमाल का किया था। उन्होंने अपना ये काम इस मूवी में भी मेंटेन रखा। अब दोनों ही फिल्म्स में मिशन मजनू और शेरशाह में तनिष्क बागची ने अपना म्यूजिक दिया था और इसमें भी योद्धा में भी तनिष्क बागची ने ही म्यूजिक दिया है। अब मिशन मजनू एंड शेरशाह दोनों के जो पूरे एल्बम्स थे वो बहुत पॉपुलर थे और आज भी लोगों को उसके गाने बहुत पसंद आते हैं और उसी पॉपुलर एल्बम के कारण दोनों ही फिल्म्स को बहुत हाइप मिली थी। तो तनिष्क बागची ने वो दोनों फिल्म्स में बहुत कमाल का काम किया था। नो डाउट कि इस मूवी में भी ही हैज डन एन ऑसम जॉब। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस मूवी का म्यूजिक जो हाइप मूवी को देना चाहिए था वो नहीं दे पाया है। अब दोनों ही फिल्म्स में मिशन मजनू और शेरशाह में तनिष्क बागची ने अपना म्यूजिक दिया था और इसमें भी योद्धा में भी तनिष्क बागची ने ही म्यूजिक दिया है। अब मिशन मजनू एंड शेरशाह दोनों के जो पूरे एल्बम्स थे वो बहुत पॉपुलर थे और आज भी लोगों को उसके गाने बहुत पसंद आते हैं और उसी पॉपुलर एल्बम के कारण दोनों ही फिल्म्स को बहुत हाइप मिली थी। तो तनिष्क बागची ने वो दोनों फिल्म्स में बहुत कमाल का काम किया था। नो डाउट कि इस मूवी में भी ही हैज डन एन ऑसम जॉब। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस मूवी का म्यूजिक जो हाइप मूवी को देना चाहिए था वो नहीं दे पाया है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि योद्धा कोई अनसक्सेसफुल फिल्म होगी ना। जो लीडिंग स्टारकास्ट है, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो पॉपुलैरिटी है और जो व्यूअर्स के वर्ड ऑफ माउथ है उसके कारण ये फिल्म फॉर श्योर एक सुपर हिट फिल्म साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे इस वीडियो पे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।